Our today topic name is factorization and this chapter is in class 8th. I think सबसे important chapter मैं कहूँगा 8th standard में. ओके सो इस चैप्टर में इस वीडियो में पर्टिकुलर हम है ना फर्स्ट एक्सरसाइज को डील करेंगे. और इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हम वीडियो में क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, पहला पॉइंट है. फिर एचसीएफ है ना अलजेब्रा में, वो कैसे निकालते हैं ये सेकंड पॉइंट में डिस्कस करूंगा. हमारे पूरे चैप्टर में 3 मेथड हैं फैक्टराइजेशन के. ये पहला मेथड है ना वो इस वीडियो में यानी कि 6.1 एक्सरसाइज में. यूजिंग आइडेंटिटी और मिडिल टर्म है ना ये सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में. इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशन करे हैं, इसलिए करे हैं कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं. पहले आप खुद कर लीजिए, फिर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं वो देख लीजिए. स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ फैक्टराइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है. देखिए फैक्टराइजेशन का मीनिंग होता है टू स्प्लिट अप, एक नंबर को 2 में डिवाइड करके लिखने का जो मेथड है ना, इस मेथड को कहते हैं स्प्लिट अप. जैसे 15 को मैंने 3 इंटू 5 करा, अगर मान लो 21 है, इसके फैक्टराइजेशन यानी कि 3 इंटू 7 कर दिया, तो इस तरह को स्प्लिट अप करके लिखने को फैक्टराइजेशन कहते हैं. अब नंबर का फैक्टराइजेशन तो आपको आता है, राइट. अब मैं पहली बार जो है ना वो फैक्टराइजेशन बताऊंगा आपको अलजेब्रा में यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. तो फैक्टराइजेशन आई होप आपको क्लियर हो गया. और ये जो नंबर आए ना ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि 3 और 5 जो हैं आर फैक्टर्स 15 के. ये आपको क्लियर हो गया हो आई होप ये भी. अब बात करते हैं कि सर ये तो हमें नंबर का तो पता है, 6 से पढ़ रहे हैं. अब इस क्लास में हम 18y² अगर कोई पूछेगा ना तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, राइट. और y² को क्या लिख सकता हूँ, y² को y इंटू वाई लिख सकता हूँ. और p को मैंने एज इट इज़ लिख दिया. अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टर लिखने का भाई कोशिश ये करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सबसे इजी रहता है. 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर मैंने देखा वापस 2 से जा रहा है तो 3 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3. x² है ना, तो x² को मैं लिखूंगा x 2 बार लिख दिया, फिर y और r है, यानी कि इस तरह से लिखना है, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. बेसिकली ना मैं आपको जो पहला ही क्वेश्चन है ना वो फैक्टराइजेशन में एचसीएफ का आता है, तो मैं अभी एचसीएफ की बात करता हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर पाओगे. देखिए एचसीएफ की फुल फॉर्म आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ना मैं अगर सिंपल सी बात बताऊँ कि भाई सीधी को आपसे कोई कहे ना कि 24 और 16 का निकालो, नंबर का पहले बताता हूँ, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो मेरा जो आंसर है ना वो आंसर हो जाए. निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. मैंने कैसे करना है आपको नंबर का याद दिला देता हूँ. आपने छोटी क्लासेस में क्या होगा, 2 से डिवाइड किया होगा 12 आया होगा, फिर 2 से किया होगा 6 आया होगा, फिर 2 से किया 3 आया, फिर 3 से किया 1 आया. यानी कि आपका जो है ना 2 तो आया है 3 टाइम्स और 3 है वो 1 टाइम आया है. सिमिलरली मैंने 16 का कर लिया. आई होप ये आप कर लोगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है. जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इस केस में जो 2 है ना वो आता है 4 टाइम्स. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना कैसे है वो बताता हूँ. एचसीएफ कॉमन क्या है इन दोनों में, देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये 2 मैंने एक यहाँ पे लिख दिया. एचसीएफ निकालना है ना. फिर देखो एक 2 और कॉमन है, तो यहाँ पे भी आ गया, एक और आ गया. फिर एक 2 और कॉमन है, यानी कि ये भी आ गया. तो इस केस में आपने नोट करा जो मेरा आंसर है ना वो आया 8. तो 8 एचसीएफ होगा. देखिए मैं अपने आप को करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या गड़बड़ था, 4 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा. 8 इन दोनों को डिवाइड करता है. हाईएस्ट लेना है आपको, 4 इससे छोटा था. मेन जो है ना वो है कि आपको अलजेब्रा में कैसे यूज़ करना है, ये मुझे मेन बताना है. तो देखिए अगर हमसे कोई पूछे कहे कि भी 3ab और 6b² में ना आपको एचसीएफ निकालना है, तो करना क्या है वो समझाता हूँ. 3ab को आई होप यू आर एग्री विद मी, 3 इंटू a इंटू b लिख सकता हूँ. और 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2. और ये जो b² है ना तो b को 2 बार लिख दिया. अब एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो भाई दोनों में प्रेजेंट तो 3 है,
तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब दोनों में प्रेजेंट b है तो दोनों में b प्रेजेंट है तो b भी लिख दिया। तो इसका जो HCF हो गया ना वो हो गया 3b। आई होप ये अब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप आपको HCF निकालना आया होगा। एक काम करता हूँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ पहले। अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कर रहा हूँ ना, वन सजेशन आई वांट टू गिव कि पहले आप खुद करिए, फिर आपका आंसर मेरे से चेक करिए। इसमें निकालना है हमें HCF। भाई 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई x। और इस 12 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए आपको अगर नहीं आया ना कभी 12 को लिखना तो इसको इस तरह से डिवाइड कर लो। 2 6 आया, फिर 2 से करा, 3 आया, फिर 3 से करा, फिर 1 आया। यानी कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में करा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 आया। अब HCF कहता है कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दीज टू, तो भैया कॉमन तो दोनों में 3 है, तो HCF आ गया 3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में ना आप नोट करना, मैं 3x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 3 को और x को 2 बार लिख दूंगा, राइट। 6x को क्या लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और x एक बार आया है। और इस 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। अब इन तीनों में देखना है, दोनों में नहीं, क्योंकि हमारे पास है ना 3 एल्जेब्रिक 3 टर्म्स हैं। तो आप ध्यान देना, जो 3 है वो तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, तो ये आंसर आ गया। इसके अलावा और कोई प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज ए HCF। x है ना ये दोनों में है तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। एक और ले लेते हैं। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, ये 12 है ना, आई होप 12 को आई कैन राइट, अगर आप लिखोगे तो 12 को देखो अभी मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया। और y स्क्वायर है ना, तो जनरली ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई के लिए लगाते हैं। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और x 3 बार है क्योंकि पावर 3 है तो यहाँ पे ये लिख दिया। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 होता है और एक 2 लिख दिया, 18 हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर आप नोट करें तो 3 जो है ना वो इन तीनों में प्रेजेंट है, तो एक तो 3 बाहर आ गया। अब इसके अलावा 2 बिल्कुल नहीं है, 2 9 वाले में नहीं है, y भी नहीं है, x भी नहीं है, सो इसका जो HCF है ना वो 3 हो जाएगा। सो 3 इज द आंसर। एक काम करते हैं, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए और स्क्रीन पॉज करके पहले आप करिए कि आपसे होता है कि नहीं, फिर मेरे आंसर मैच करिए। देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं भैया। 3ab को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई a और b। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और b 2 बार है तो b 2 बार लिख दीजिए। देखिए कॉमन ढूंढते हैं, तो पहले तो आप बिना टाइम वेस्ट किए कहोगे सर 3 भी है तो मैंने 3 लिख दिया। फिर आप देखो सर दोनों में b भी प्रेजेंट है तो मैंने ये b लिख दिया, तो 3b है ना वो इसका आंसर हो गया। अच्छा नेगेटिव आ जाए ना तो बच्चे बड़े पूछते हैं मेरे से, सर नेगेटिव में कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ। 16 को ना मैं आई कैन राइट, प्राइम फैक्टर से नहीं लिखूं तो भी 4 इंटू 4 लिख सकता हूं। और ये जो x है ना, इस x को मैंने लिखा 3 बार। सर आपने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे ये देखा था 4 तीनों में 4 मिनिमम प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 4 की मल्टी उसमें लिखा। इस -4 को मैं ऐसे लिखूंगा, आई होप लिख सकता हूँ। फिर ये x स्क्वायर है ना, इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट। ये भी आपको क्लियर होगा। 32 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 2, ये और एक x है तो एक x लिख दिया। आपको मैंने 4 में क्यों करा ऐसा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इन तीनों में ना 4 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो ये देखिए ये 4 जो है ये तीनों में प्रेजेंट है, माइनस को मैंने वहीं पे छोड़ दिया तो 4 आ गया एक। तो फिर आपने नोट करा जो x है ना वो भी तीनों में प्रेजेंट है, तो x तीनों में प्रेजेंट है तो एक x आ गया। तो 4x है ना ये इसका आंसर आया है जो तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है कि भाई 3x स्क्वायर वाई क्यूब, x स्क्वायर है तो मैं x को 2 बार लिख लेता हूँ, y की पावर 3 है तो y को मैं यहाँ पे 3 बार लिख लेता हूँ, राइट। 10 को है ना 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और x की पावर 3 है तो x की पावर 3 है तो x को 3 बार लिखा और y जो है ना उसको 2 बार लिखा। 6 जो है, आई होप 6 का आप एग्री कर रहे हो भाई, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और x 2 बार है तो x को तो मैंने 2 बार लिखा यहाँ पे, y 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, और z। अब मैं ना अंडरलाइन वाला ही मेथड यूज़ करूँगा। देखिए
नंबर में अगर आप ध्यान दो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। x में कॉमन आ रहा है, x एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है। मैंने x यहाँ पे लिख दिया। फिर ध्यान दिया एक x और है जो इसमें भी प्रेजेंट है और सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है और थर्ड में भी, तो x इंटू एक्स एक और लिख दिया। फिर आ जाते हैं कि y की बात करते हैं, तो y यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और y, तो एक y यहाँ पे भी है। फिर मैंने देखा y एक और है, फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है, सेकंड में भी है, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। मैं डायरेक्ट लिखूं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा शॉर्टकट भी है कि भाई x और y की जो लोवेस्ट फॉर्म है ना तीनों में, वो कॉमन होती है, तो उससे भी आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपको HCF क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरह से ये होगा, हमसे कह रहा भाई HCF निकालो। देखिए 2AB को तो 2A इंटू बी लिख दिया। भाई कई बच्चे कहते हैं सर ये क्या करें यहाँ पे, तो मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 इंटू 1/3 आ गया, तो 1/3 और यहाँ पे A स्क्वायर है तो A 2 बार आएगा और B 1। देखिए 1 आने से लफड़ा ही खत्म। कि पहली बात तो ये बताइए इन तीनों में कुछ कॉमन है? जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। सो व्हाट इज HCF? HCF इज़ 1। इफ़ देर इज़ नथिंग कॉमन वहाँ HCF 1 होता है। अच्छा ये देखते हैं। सबसे पहले 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू एक्स। -4 को मैं अक्सर कहता हूँ भाई -1 इंटू 4 लिख लो, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, राइट। फिर मैंने 7 इंटू एक्स लिखा। अब देखो मैं आपने ध्यान दिया तो ना तो कुछ नंबर में कॉमन है, ना एक्स वाई कॉमन है, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ 1 तो हमेशा कॉमन होता है। तो HCF जो है वो 1 है यहाँ पे। इस केस में देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो भी 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और x स्क्वायर है तो x को 2 बार मैंने लिखा, और y की पावर 3 है तो y को यहाँ पे मैंने 3 बार। अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है वो आपको मैं सीधा बताता हूँ, इतनी मेहनत नहीं करना, वो तो शुरू में समझाने के लिए आपको लिखना पड़ता था। तो शॉर्टकट देखिए आप, 6x³ और y है। देखिए पहले नंबर में देखते हैं, नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप 3/8 2/6 का लोगे तो ये आपको 1 ही लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट, एज फार एज कोफिशिएंट इज कंसर्न, राइट। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब x में देखते हैं तो लोवेस्ट फॉर्म देखो, x स्क्वायर है, x है और x³ है, तो लोवेस्ट फॉर्म में x है तो लोवेस्ट फॉर्म यानी कि लोवेस्ट ये आ जाएगा। फिर y में देखो y³ है, y स्क्वायर है और y है, तो y लोवेस्ट है तो y आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ना वो HCF जो है वो XY आया। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए हमने अभी तक HCF क्लियर कर लिया, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भैया इस चैप्टर का, फैक्टराइजेशन मेथड। पूरे हमारे चैप्टर में 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट, सेकंड मेथड का नाम है यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइज करने के, और थर्ड टर्म का जो है वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये है ना हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, यानी कि टेकिंग कॉमन आउट इसी वीडियो में कर लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी वाला मेथड है ना वो सेकंड एक्सरसाइज में हम करेंगे। आई होप ये भी आपका होगा। और ये जो है ना ये थर्ड एक्सरसाइज में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले टेकिंग कॉमन टर्म्स आउट है ना, इस पे बात करते हैं कि भैया ये क्या मेथड है, फिर यूजिंग और यूजिंग आइडेंटिटी पे आएंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 6x² है ना, तो 6x को ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 × x 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, और ये 18xy है। आई होप इसको लिख सकता हूँ 6 × 3, और x जो है और y है। तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है भैया 6, तो इस ब्रैकेट के बाहर मैंने 6 तो एक बाहर ले ही लिया, ये 6 बाहर आ गया। फिर आप नोट करोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये x मैंने बाहर ले लिया, राइट। अब y कॉमन नहीं है, 6x कॉमन है, तो ये अगर 6x बाहर चला गया तो पहले वाली टर्म से x बचा। ये अगर दोनों, ये देखिए 6x अगर बाहर चला गया तो यहाँ से मुझे 3y बचेगा, और प्लस का साइन यहाँ से भी आएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से कॉमन टर्म्स आउट लेने वाला मेथड है ना ये फैक्टराइजेशन का सिंपल कॉमन मेथड है।
अगर ये फेल हो जाएगा तब हम यूजिंग आइडेंटिटीज़ पे जाएंगे, और यूजिंग आइडेंटिटीज़ फेल होगा तब मिडिल टर्म स्प्लिट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि भाई पहले इसको करते हैं, हाउ टू टेक कॉमन टर्म्स आउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में आप नोट करिए कि भाई हमसे पूछा गया है कि फाइंड द फैक्टर, तो कॉमन टर्म्स आउट लेंगे। कैसे भैया, मुझे तो टेबल अच्छी तरह से आती है, तो देखिए 9 इंटू ए तो लिख दिया। इस 54 को मैं प्राइम भी कर सकता था, लेकिन मैंने 9 इंटू 6 करा। क्यों करा? क्योंकि मुझे पता है दोनों में 9 कॉमन है। अब ये जो कॉमन है ना, इस 9 को मैंने बाहर ले लिया। यहाँ से क्या बचा? ए बचा। यहाँ से क्या बचा? माइनस का 6 बचा। राइट, सो दिस इज आंसर। ये देख लेते हैं। देखो 6 और 18 में मुझे पता है भाई, 6 और 18 में इस टर्म को तो मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स, राइट। और ये जो नेक्स्ट टर्म है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 और वाई। अब ये 6 जो है ना, ये दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं बाहर ले लिया, राइट। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से x बचा, और यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचा 3y। सो मेरे को लगता है ये भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद कर लीजिए। इस केस में देखो मुझे साफ लग रहा है कि भाई 5 को एज इट इज लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैंने 2 बार लिखा, और इसको 5 इंटू 3 करा, और x एक बार लिखा। देखिए 5x यहाँ पे भी है, और 5 और x यहाँ पे भी है, यानी कि मैं इन दोनों टर्म्स में से 5x अगर कॉमन ले लेता हूँ, तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? x, और यहाँ से यहाँ क्या बचेगा? ये वाला 3 बचेगा, माइनस एज इट इज है। सो दिस इज, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर पक्का आएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको ये धीरे धीरे समझ में आ गया, तो ये जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रहा हूँ सिर्फ चेकिंग के लिए दे रहा हूँ कि भाई आप खुद करके देखिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। ये बहुतों ने पूछा था मुझे क्लास में, तो ये तो भैया अच्छी तरह से समझाता हूँ। 1/4 को ना मैं लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, और 1/2x को एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब नोट करना भैया, आप ध्यान दो, 1/2x यहाँ पे भी है और 1/2x यहाँ पे भी है, तो जो दोनों में कॉमन है ना, मैंने ये बाहर ले लिया। बाहर लेने पे यहाँ से क्या बचा? ये 1/2x बचेगा। एक्चुअल में इसके साथ x भी है। अच्छा, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो 1 होता है भैया, तो नहीं सॉरी कॉमन नहीं, जो बच जाता है, तो यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। ये गलती मत कर देना आप, राइट। सो इफ़ एवरीथिंग इज टेकन कॉमन आउट, तो वहाँ 1 बच जाता है। ये देख लेते हैं। आपको फिर भी बाई चांस आपको ऐसे लगे ना कि सर मुझे डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो। देखो इसको मैं माइनस को तो मैं अक्सर ये कहता हूँ भाई -1 ऐसे लिख लो। 2 इंटू 13 होता है, 2 इंटू 13 होता है ना 26। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर है और ये 18 है ना, ये 2 इंटू 9 होता है, ठीक है, और ये एक्स क्यूब है। अब एक शॉर्टकट ये है, तो ये बताइए दोनों में 2 ही कॉमन है, तो पहले तो 2 कॉमन ले लिया। अब x की पावर 2 और x की पावर 3 में छोटी पावर कौन सी है? 2 है ना, तो ये x की पावर 2 कॉमन आ जाएगी बाहर, ये कॉमन आ जाएगी x की पावर 2। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से माइनस और 13, यानी कि -13 बचा। यहाँ से x की पावर 2 गया है, तो एक x तो बचेगा ही बचेगा, तो और एक 9 भी बचेगा, तो 9x बचेगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करी है भाई। x की पावर 3 है, अगर x की पावर 3 को आप अगर ब्रेक करोगे ना, तो x की पावर 3 है, तो ये दोनों बाहर चले जाएंगे, तो एक x तो बचेगा ही बचेगा। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ, अगर फिर भी आप कह रहे हो ना कि सर दूसरे वाला मेथड ही ठीक है, वो ले लेते हैं। 15 और एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखा, और y, और इस 45 को मुझे पता था 15 का मल्टीपल है, तो 15 इंटू 3 कर दिया मैंने, और ये x, y और z ये तीनों एज इट इज़ लिखी। देखिए 15 कॉमन है, तो लीजिए बाहर ले लेता हूँ, 15 बाहर आ गया, राइट। फिर आप देखो x यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और y यहाँ पे भी प्रेजेंट है, y यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि x y दोनों बाहर ले लिया मैंने। z नहीं है इनमें, तो z नहीं ले सकते। सो 15xy चले गए, यानी कि ये वाली टर्म और ये y चलेगी, तो यहाँ से हमारे पास x बचा। 15 बाहर चला गया और xy बाहर चला गया, तो इन दोनों में से क्या बचा? -3z बचा।
आई होप ये आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। सो नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखिए सेम तरह के क्वेश्चन आपको बार बार आ रहे हैं, तो ये एक बार वापस से समझा देता हूँ। भाई 3 और 27 में ना पहला काम तो ये बताओ 3 इंटू एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया x इंटू एक्स और y, और 27 को मैंने 3 कॉमन लेना है तो 3 इंटू 9 पहले ही लिख लिया, और ये हो गया x और y स्क्वायर है तो y 2 बार आ गया। अब मैं कॉमन देख रहा हूँ, ये 3 है ये 3 है, तो एक तो 3 कॉमन आ गया, एक x यहाँ पे है एक यहाँ पे x कॉमन आ गया, फिर एक y कॉमन है, एक y कॉमन यहाँ पे है एक y यहाँ पे है, तो 3xy मैंने कॉमन लिया। पहली एल्जेब्रिक एक्सपेरिमेंट में से x बचा, यहाँ से क्या बचा आप नोट करोगे तो भाई ये तो 9 आएगा, राइट, और 9 के साथ में xy तो बाहर चला गया, ये y भी बचेगा, तो 9y इज़ द आंसर। सर इस केस में क्या करें जहाँ पे 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? देखिए पहले x, z और y है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें एल्जेब्रा में तो कुछ कॉमन नहीं है, हाँ नंबर में कॉमन लग रहा है। कैसे कि भी इस 32 को 4 इंटू 8 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 इंटू वाई लिख सकते हैं। तो देखिए 4 तो तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, तो मेरा पहला काम है 4 मैंने बाहर ले लिया, पहली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x बची, इसमें से क्या बचेगा 8z बचेगा, प्लस में 8z, और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 4y। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, इसमें अगर आप नोट करो जो 10 है ना, उस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दीजिए। इस 15 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, ये वाई स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दीजिए, और ये जो 25 है ना इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, और जेड स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा। देखिए तीनों एल्जेब्रिक तीनों टर्म्स में 5 कॉमन है, तो मैंने ये 5 बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद यहाँ से क्या बचा, ये बचा 2x स्क्वायर, ओके, यहाँ से क्या बचा माइनस का 3y स्क्वायर, और यहाँ से बचा 5। देखिए 5z स्क्वायर बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, ये 5 तो कॉमन चला गया, तो 5z स्क्वायर इज़ द आंसर। नाउ यू कैन चेक योर आंसर विद माइंड। अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन है ये वाला, सेम है। अगर आप ध्यान से नोट करो तो कॉमन देखना है पहले, तो मैंने देखा भैया कॉमन अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो 5, ये पहले तो माइनस का इलाज करते हैं, -1 इंटू 5 लिख देता हूँ इसको, राइट, और a स्क्वायर है तो a इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको मैं 5 इंटू 2 10 होता है ना, और इसको a भी लिख दिया एज इट इज़, और ये जो है ना ये होता है 5 इंटू 3, और ca लिखो या ac लिखो एक ही बात है। देखिए पहली चीज़ तो तीनों में 5 है कॉमन, तो मैंने 5 बाहर लिया। फिर आप देखो a कॉमन है, तो मैंने तीनों में a कॉमन है, तो ये भी बाहर ले लिया। जब 5a चला जाएगा तो फ्रॉम दिस व्हाट इज़ लेफ्ट, माइनस का a, यहाँ से क्या बचेगा 2b बचेगा सेकेंड वाले से, थर्ड से क्या बचेगा 3c, माइनस का 3c बचेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। फिर भी जनरली बच्चे पूछते हैं सर इसमें क्या होगा, भैया ये तो ऑलरेडी देखो ये ब्रैकेट सेम है दोनों में, ये जब सेम ब्रैकेट है ना तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए भाई इस ब्रैकेट को ही बाहर ले लेता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस 1 को, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने बाहर ले लिया। सो यहाँ से क्या बचा 7, और यहाँ से क्या बचा -y, तो 7 - y इज़ द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, 2 ब्रैकेट हमने बना दिए। देखिए इस केस में शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट कहता है भाई लोवेस्ट फॉर्म निकाल लो ना, भाई ए की लोवेस्ट फॉर्म क्या है, यहाँ ए क्यूब है, ए है और ए है, तो ए ले लो बाहर, फिर बी क्यूब और बी बाहर ले लो, यानी कि ए बी सी बाहर ले लेंगे, तो फ्रॉम दिस ए स्क्वायर बचेगा। मिडल वाला जो है ना यहाँ से बी का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से बचेगा सी का स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन का हम लास्ट के 3 पार्ट्स और कर लेते हैं, दैट्स ऑल, फिर सेकंड क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, फिर हम थर्ड पे बात करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये क्या आ रहा है, कॉमन देखते हैं। तो नंबर में तो कुछ भी कॉमन है, 3 4 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x तीनों में प्रेजेंट है, और स्मॉलेस्ट फॉर्म है ना x और x स्क्वायर, तो x मैंने कॉमन लिया।
फिर वाई स्केयर और वाई, तो वाई कॉमन ले लिया। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचेगा 4y, राइट। और यहाँ से क्या बचेगा, देखिए अगर xy बाहर चला गया तो यहाँ से बचा 5z। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए इसमें तो साफ दिख रहा भाई xy कॉमन है, तो xy को मैंने बाहर ले लिया। कॉमन लेने के बाद फ्रॉम दिस -3 इज लेफ्ट, फ्रॉम दिस +y² इज लेफ्ट। आई होप ये हमारा आंसर हो गया। अगेन सेम आपने नोट करा, ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये वाला ब्रैकेट सेम है, तो इस ब्रैकेट को मैंने बाहर लिया z² - y, राइट। और यहाँ से क्या बचेगा, फिर यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा y। सो x + y जो है ये आंसर आ गया। मेरे को लग रहा है आपको यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें साफ लिखा है रीग्रुप एंड फैक्टराइज। सो रीग्रुप का मीनिंग ये है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसमें वो टर्म्स एक साथ कर लीजिए जिसमें से कॉमन लेना आसान हो। तो व्हाट आई डिड कि भाई ये दोनों टर्म्स जो हैं 2x और 2a, मैं इनको एक साथ ले लिखता हूँ। 2x प्लस में 2a, ये मैंने एक साथ ले लिया, राइट। फिर ये जो टर्म्स बच गई p वाली, मैं इनको एक साथ ले लिया। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पज़, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसको करने से ईजी हो जाएगा कॉमन लेना। जैसे पहले दो टर्म्स में व्हाट इज़ कॉमन, 2 कॉमन है, तो यहाँ पे x + a बचा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। फिर इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से p कॉमन है, तो a + x बचा। तो a + x और x + a एक ही चीज़ है। इन दोनों ब्रैकेट को आप देखिए सेम ब्रैकेट है, सो ये ब्रैकेट मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी कि मैंने x + a जो है ये बाहर ले लिया। यहाँ से मुझे मिल गया 2 एंड फ्रॉम दिस आई गेट p, सो दिस इज़ माई आंसर। सो रीग्रुपिंग में आंसर जो कॉमन लेने से पहले रीग्रुप करना पड़ेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए साफ दिख रहा है, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि ये दोनों को मैं अगर साथ में लिख देता हूँ तो बात बन जाती है। ax प्लस में bx जो है ये मैंने एक साथ लिखा, राइट। फिर अगर आप देखो ये दोनों टर्म है ना, इनमें से मैं पहले -2a लिख लेता हूँ और फिर ये वाली -2 भी ले लेता हूँ। ये मैंने इसलिए लिखी भी a पहले यहाँ पे ली है तो वहाँ पे भी पहले a आ जाएगा। खैर अब देखिए व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दीज टू, यहाँ पे कॉमन है x, इन दोनों में x कॉमन है, सो x कॉमन अगर ले लेता हूँ तो a + b इज़ लेफ्ट। अच्छा यहाँ पे मैं -2 कॉमन लूँगा। देखिए -2 कॉमन लेने से अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ ना तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये -b है ना, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपने ध्यान से देखा ये दोनों सेम ब्रैकेट बन रहे हैं, सेम मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है। अब इसको ये a + b जो सेम ब्रैकेट है इसको मैंने बाहर ले लिया एंड फ्रॉम दिस व्हाट इज़ लेफ्ट x और फ्रॉम दिस व्हाट इज़ लेफ्ट -2, सो x - 2 ये मेरा आंसर आ गया। ये ले लेते हैं। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, जो y और y वाली दो टर्म्स है ना इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ay प्लस में 4y, राइट। फिर a वाली टर्म जो है और ये 20 है, इनको एक साथ लिख लेता हूँ, लेकिन मैं पहले a वाली ले लेता हूँ, ये मैंने एक साथ ले ली। सो नाउ फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, y कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस में 4 एंड फ्रॉम दीज टू व्हाट इज़ कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन है। 5 अगर मैं बाहर ले लेता हूँ यहाँ से a बचेगा और ये देखिए 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं। अब ये 5 बाहर चला गया तो व्हाट इज़ लेफ्ट, यहाँ से 4 बचेगा। अब देखिए अगर ध्यान से देखें तो दोनों सेम ब्रैकेट है, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को मैं बाहर ले लेता हूँ। a + 4 मैंने बाहर लिया, सो व्हाट इज़ लेफ्ट, यहाँ से y बचा। व्हाट इज़ लेफ्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से 5 बचा, सो y + 5 बचा। सो दिस इज आंसर। आई होप रीग्रुपिंग वाला आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए इस केस में भी अगर आप नोट करो सेम चीज़ है। क्या नोट करना है आपको कि भाई रीग्रुपिंग किस किस के साथ करें, तो मैं x² को और -xy को ना इनको एक साथ लिख लेता हूँ, x² माइनस में xy, राइट। और ये दोनों टर्म है ना इनको पे एक साथ लिख लेता हूँ, यानी कि पहले मैं x लिख रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा इजी रहेगा कॉमन लेने में। 3x ले लिया, फिर मैंने -3y यहाँ पे ले लिया, तो रीग्रुपिंग कर में। सो व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन दीज टू, यहाँ से x कॉमन है, तो देखिए अगर एक x बाहर चला गया तो x² में से एक x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, -y बचेगा।
अब यहाँ से देखो ध्यान से, व्हाट इज़ कॉमन, 3 कॉमन है, अगर 3 बाहर चला जाएगा तो व्हाट इज़ लेफ्ट, x बचेगा, इस वाली टर्म्स में से क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। ये आपको ध्यान में रखना कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। जब सेम बन गया तो x माइनस वाई को आप बाहर ले लो। सो फ्रॉम दिस व्हाट इज़ x इज़ देयर, यहाँ से क्या आ गया प्लस का 3 और ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दोबारा देखते हैं, देखिए जनरली क्वेश्चन क्लिक करते हैं सिर्फ कैसे पता करें, तो ये साफ दिख रहा है कि भाई इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी कॉमन नहीं एक साथ लिख लेते हैं, यानी कि 12x² y और ये प्लस 12xy इनको मैंने बाहर ले लिया। अब ये जो रिमेनिंग बचा ना, इनको मैं एक साथ मैं लिख देता हूँ, रीग्रुपिंग कर दिया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से जो टर्म्स कॉमन मुझे दिख रही है वो है 12xy कॉमन दिख रहा है। अब 12xy कॉमन लेने से ये तो x² है तो 1x बचेगा। अच्छा, यहाँ से जब 12xy कॉमन चला जाएगा बाहर तो 1 बचेगा, जहाँ कुछ भी नहीं बचता तो 1 बच जाता है। यहाँ पे आ जाइए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 मैंने कॉमन लिया, -1 कॉमन लेने से ये दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। पॉजिटिव क्यों बनाने हैं, क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट बनाने हैं, और सेम ब्रैकेट बनते ही इस सेम ब्रैकेट को मैं बाहर ले लूँगा, x+1 बाहर आ गया और यहाँ से क्या बचेगा आपका 12xy और यहाँ से आपका बच गया -1। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए इसमें भी द क्वेश्चन अराइज कि सर किसको रीग्रुप करें, तो आई विल सजेस्ट कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया 4x प्लस में yx, राइट, फिर ये दोनों 11 से डिविजिबल है, मैं इन दोनों को भी एक साथ लिख लेता हूँ, यानी कि 44 प्लस में 11y। अब देखो व्हाट इज़ कॉमन फ्रॉम दीज टू, यहाँ से मिल गया मुझे x कॉमन, तो इस ब्रैकेट में से x बाहर चला जाएगा तो 4 + y इज़ लेफ्ट, राइट। यहाँ से आप नोट करो 11 कॉमन है, तो 11 अगर मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा y, 4 + y बचा। तो आपको ध्यान दिया ये 4 + y है, ये मैंने पूरा ब्रैकेट बाहर ले लिया, पूरा ब्रैकेट बाहर लिया, यहाँ से बचा आपका x और यहाँ से बचा आपका 11, तो x + 11 जो है ये इसके बराबर हो गया। सो दिस इज़ आंसर। शायद आपको अभी क्लिक कर आ गया होगा, तो पहले ये तीनों क्वेश्चन आप खुद कीजिए और देन चेक योर आंसर विद माइंड। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो इसमें तो साफ ही दिख रहा है कि भाई ये x+2 और ये x+2 है ना, ये दोनों को इसमें कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इसको मैं पहले ब्रैकेट बना लेता हूँ, अगर मैं ये x+2 बाहर ले लेता हूँ जो कॉमन लग रहा है, तो देखिए पहली चीज़ ये है कि यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ कुछ भी नहीं होता तो वहाँ 1 होता है, तो 1 डेफिनेटली आपको पता ही है हर जगह होता है, तो ये +1 आ गया। सो दिस इज़ आंसर। जनरली बच्चे ये मेरे से पूछते हैं, ये बहुत बच्चों ने पूछा कि सर इसमें तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है। खैर गड़बड़ घोटाला नहीं, कुछ एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने xy को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया a² xy और xy को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया b² xy और ये भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो -ab(x²) बना, और देखिए ये माइनस और माइनस प्लस है ना, तो ये माइनस का ab(y²) बनेगा, राइट। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रीशफल इन सच ए वे कि ये दोनों टर्म्स है ना, इनको मैं एक साथ लिखने वाला हूँ। ये आई होप आपको क्लियर है। x है तो इसको लेने से फ़ायदा क्या होगा, a² xy, ये xy माइनस ab(x²), ये मैंने एक साथ लिया। अच्छा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको ठीक से समझाने के लिए। ये दोनों टर्म है ना, इनको मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका बचेगा प्लस में पहले इसको मैं लेने की बजाय ये वाली टर्म पहले ले लेता हूँ जो मुझे थोड़ा सा इजी रहेगी। तो ये पहले, ये किसी को भी ले सकते हो आप, या फिर इनको ले लो, तो मैं इसी को ले लेता हूँ पहले क्योंकि कन्फ्यूजन ना होगा। b² xy और माइनस का ab(y²). आई होप। अब देखिए एनीथिंग कॉमन फ्रॉम दीज टू, ये कॉमन ये आ गया यहाँ पे कि इन दोनों में ab है तो ax मैंने बाहर ले लिया, ax बचा तो यहाँ से बच गया ay, राइट।
तो यहाँ से ax बाहर चला गया तो माइनस में bx बचा, ठीक है। ये a बाहर चला गया और x 2 बार है तो एक x बचेगा। सिमिलरली आप नोट करना कि भाई मुझे कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, और b दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं इसमें by कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने by कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा bx और माइनस में बचा ay। अब दिक्कत ये आ गई इसमें कि सर आप नोट करना कि ये वाला जो है ना, ये bx और ay में साइन का फ़र्क है, ये सेम नहीं है। कैसे भाई, ay तो ये पॉजिटिव है और ये ay नेगेटिव है, तो इसको मैं सेम बनाने के लिए करूँगा, फर्स्ट ब्रैकेट को तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ, राइट। और इस ब्रैकेट में से अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस बाहर लेने का क्या मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ना वो तो बन जाएगी पॉजिटिव और ये जो bx बन जाएगी नेगेटिव। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट बनाने के लिए। अब ये मैंने ब्रैकेट बाहर ले लिया, ये वाला सेम जो बना है, यानी कि ay माइनस में bx, राइट। और यहाँ से क्या बचेगा, ax बचा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का by बचा। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट ले लेते हैं आई वाला पार्ट, ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं, यानी कि ओपन करने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को मैंने करा AP और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 3AQ, राइट। और ये वाली टर्म मैंने लिख दिया 3PQ। अब देखिए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ कहाँ से, इन दोनों में से अगर आप नोट करें तो A कॉमन है, तो A मैंने बाहर ले लिया तो A माइनस P बचा, राइट। यहाँ से अच्छा यहाँ आप नोट करो तो मैं 3B दोनों में प्रेजेंट है, बिल्कुल 3 में दोनों में प्रेजेंट है, और Q भी प्रेजेंट है, तो मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, माइनस 3Q साइन बाहर लिया तो यहाँ से बचा A पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो माइनस का बच जाएगा, P बचेगा। देखिए सेम ब्रैकेट बन गया, हमारा पर्पज़ भी सेम ब्रैकेट बनाना था। इस सेम ब्रैकेट को मैंने बाहर ले लिया, राइट। और यहाँ से क्या बच गया, ये बच गया आपका A, राइट। और ये माइनस 3Q आ गया। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो विद दिस आवर थर्ड क्वेश्चन आई पार्ट इज ओवर। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। सो टिल द टाइम थैंक यू, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ।